बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दान ऑनलाइन क्लास.नेट की जानिब से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। डेटाबेस का एक अहम टॉपिक पढ़ते हैं इस लेक्चर में, यानी कि डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर का मतलब है कि अगर यूज़र ने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है ना, डेटाबेस के साथ अगर आपने यूज़र ने कनेक्शन करना है तो उसको कहते हैं आर्किटेक्चर। तो इसके बारे में ज़रा तफसीलन देखते हैं कि डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या है DBMS में। तो ये दो किस्म का होता है, ज़ाहिर में रखें आप। आर्किटेक्चर हैज़ टू टाइप्स, डेटाबेस आर्किटेक्चर हैज़ टू टाइप्स। एक है 2 टायर आर्किटेक्चर और एक होता है 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, कंसेप्ट अभी से क्लियर करें कि यूज़र बैठा है और उसने डेटाबेस से कनेक्शन करना है, ठीक है, वो किस किस्म का होगा। तो दो तरीके से हो सकता है, एक 2 टायर है और एक 3 टायर है। दोनों के बारे में ज़रा तफसीलन देखते हैं। आगे चलते हैं जी। पहले देख लेते हैं डेटाबेस 2 टायर आर्किटेक्चर के 2 टायर आर्किटेक्चर क्या चीज़ है जी। देखते हैं ज़रा डेफिनेशन इसकी। तो याद रखें जी, दिस एप्लीकेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन द 2 टायर आर्किटेक्चर फैसिलिटीज़ द क्लाइंट और द एंड यूज़र डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। याद रखना, जो क्लाइंट है या जिसको एंड यूज़र भी कहते हैं, अगर वो डेटाबेस सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए, बराह रास्त कनेक्ट हो जाए, तो 2 टायर आर्किटेक्चर कहलाता है। अच्छा जी, ये आपको मैंने बता दिया कि जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करे, डायरेक्टली, ये बड़ा अहम है, बस इसे कहते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर। ये देखें, जैसे कि शक्ल में बताया गया है, ये आपके सामने क्लाइंट्स हैं, ठीक है, एंड यूज़र जिसे कहते हैं, दीज आर एंड यूज़र्स, ये एंड यूज़र है, और ये सर्वर है, यानी कि डेटाबेस सर्वर है। इसके साथ देखिए डायरेक्ट कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, यूज़र जो है डेटाबेस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इसे कहते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर। तो जहन में रहे कि 2 टायर आर्किटेक्चर मतलब यही है कि भाई डायरेक्टली कनेक्शन। तो 2 टायर जो डेटाबेस आर्किटेक्चर है वो बेस्ड होता है स्टैंडर्ड जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। आम तौर पर 2 टायर आर्किटेक्चर को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ही यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, ये क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और ये सर्वर है, तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया। ये क्लाइंट्स हो गए, ये सर्वर्स हो गए, तो दोनों का ताल्लुक बराह रास्त है, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया। तो याद रखना जी, ये अक्सर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ही यूज़ होता है 2 टायर आर्किटेक्चर। तो दिस एप्लीकेशन लॉजिक इज़ आइदर इनसाइड द यूज़र इंटरफेस और द यानी कि क्लाइंट और विद इन द डेटाबेस ऑन द सर्वर। तो ये जो एप्लीकेशन है आमतौर पर या यूज़र इंटरफेस की तरफ होगा, ठीक है, या डेटाबेस सर्वर की तरफ होगा। इसकी जो एप्लीकेशन है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर आप डालेंगे आर्किटेक्चर का, या तो यूज़र की तरफ डालेंगे, ठीक है, या आपने इसको सर्वर की तरफ डालना है, डेटाबेस की तरफ। तो ये 2 टायर आर्किटेक्चर का आर्किटेक्चर है। ये देखें, जैसे कि आपको बताया गया है कि 2 टायर आर्किटेक्चर में एक क्लाइंट लेयर है, ये क्लाइंट लेयर हो गई, ठीक है, और एक डेटाबेस लेयर है, ये डेटाबेस लेयर हो गई। तो 2 ही तो लेयर हैं इसमें, इसी वजह से तो इसको कहते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर, यानी कि 2 लेयर्स भी कह सकते हैं। सिर्फ 2 लेयर पाई जाती हैं। जो क्लाइंट साइड की जो लेयर है ना, उसको UI यानी कि यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं, UI, जैसे कि नज़र आ रहा है आपको UI इंटरफेस। और जो सर्वर साइड आर्किटेक्चर है उसको आप डेटाबेस आर्किटेक्चर है, उसको सर्वर साइड पे आर्किटेक्चर भी कहते हैं। सही है, एक UI हो गया और एक सर्वर साइड हो गया। तो ये आपके जहन में होनी चाहिए बातें। अच्छा, 2 टायर आर्किटेक्चर जो है ना वो इजीली टू बिल्ड है, आसानी से हम बना सकते हैं, और उसकी मेंटेनेंस भी ज़रा आसान है एज़ कम्पेयर टू द 3 टायर आर्किटेक्चर की निस्बत। उसकी मेंटेनेंस आसान होगी, उसकी बिल्ट इन आसान होगी, आप आराम से उसको बना सकते हैं, क्योंकि बराह रास्त ताल्लुक तो है क्लाइंट का सर्वर के साथ, बराह रास्त ताल्लुक है। देख रहे हैं आप, कोई बीच में चीज़ नहीं है, तो ज़ाहिर बात है इसकी जो इजीली बिल्ड है और मेंटेनेंस भी इसकी आसान है, ठीक है ना। अच्छा, 2 टायर आर्किटेक्चर ज़रा फास्ट होगा, ज़ाहिर बात है 3 टायर आर्किटेक्चर से ज़रा फास्ट है, क्योंकि क्लाइंट का डायरेक्ट ताल्लुक है डेटाबेस के साथ, सर्वर के साथ, तो ज़ाहिर बात है ये ज़रा रन करेगा फास्ट। और इट इज़ लेस, हाँ, ये सिक्योर ज़रा लेस है, सिक्योरिटी इसमें लेस है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है डेटाबेस के साथ, इसमें सिक्योरिटी लेस है भाई, सिक्योरिटी का मसला हो सकता है इसमें। 2 टायर आर्किटेक्चर में सिक्योरिटी का मसला इस वजह से हो सकता है कि इसमें क्लाइंट जो है डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, कोई बीच में चीज़ नहीं है सिक्योरिटी के लिए, तो इट इज़ अ लेस सिक्योर।
ठीक है, ये जहन में आ रहे आपके कि सिक्योरिटी इसमें लेस हो सकती है क्योंकि डायरेक्टली कम्युनिकेशन है सर्वर के साथ। हाँ, इसकी रिज़ल्ट परफॉर्मेंस उस वक्त कम होगी जब आपने इसमें यूज़र्स को ज़्यादा करेंगे। क्लाइंट साइड पे जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे तो इसकी परफॉर्मेंस कम होती रहेगी। देखें, इट रिजल्ट्स परफॉर्मेंस लॉस व्हेन एवर यूज़र इंक्रीज रैपिडली। जो यूज़र्स की तादाद बढ़ती रहेगी, अभी तो 3 है ना, आप जितनी ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे तो इस 2 टायर आर्किटेक्चर की परफॉर्मेंस भी घटती रहेगी। ठीक है ना, कम होती रहेगी। ये आपने जहन में रखनी है बातें। इसकी एग्जांपल क्या है जी? 2 टायर आर्किटेक्चर की आमतौर पर एग्जांपल है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अक्सर लोग बनाते हैं MS एक्सेस में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, आपको मालूम है। उसमें जो कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप सॉफ्टवेयर बनाएं तो वो 2 टायर आर्किटेक्चर में शुमार होता है। ठीक है, तो 2 टायर आर्किटेक्चर आपको मालूम हो गया कि 2 टायर आर्किटेक्चर किसे कहते हैं। अब आते हैं ज़रा 3 टायर आर्किटेक्चर पे कि डेटाबेस का जो 3 टायर आर्किटेक्चर है वो क्या चीज़ है। तो ज़ाहिर बात है इसमें 3 लेयर्स होंगी। तो पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं ना। इन 3 टायर आर्किटेक्चर देयर इज़ वन मोर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, इट इज़ कॉल्ड बिजनेस लेयर। याद रखना जी, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान एक लेयर होती है जिसे कहते हैं बिजनेस लेयर। तो जाहिर बात है 3 लेयर्स हो गई ना, एक क्लाइंट लेयर हो गई, एक सर्वर लेयर हो गई, एक बिजनेस लेयर हो गई, तो 3 लेयर्स हो गई, यानी कि 3 टायर हो गए। देखिए जैसे शक्ल आपको बताई गई है, ये क्लाइंट हो गया, ये एक लेयर, ये डेटाबेस सर्वर हो गया, ये दूसरी लेयर, और ये तीसरी लेयर बीच में आ गई जी। ठीक है, इसे कहते हैं बिजनेस लेयर। तो ये 3 टायर आर्किटेक्चर हो गया, यानी कि 3 लेयर आर्किटेक्चर हो गया। तो इसकी आप ज़रा तफसीलन देखते हैं इसको। तो दिस मिडल लेयर हैज़ अ लॉजिक for the client interaction so that the client does not directly communicate with the database server। तो जहन में रहे कि 3 टायर आर्किटेक्चर में यूज़र जो है वो डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। ठीक है ना, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, क्योंकि वो ये जो बीच में बिजनेस लेयर है इसकी मदद से कनेक्शन करेगा डेटाबेस के साथ। ठीक है, ये जो आपके सामने सर्वर नज़र आ, ये बीच में बिजनेस लेयर नज़र आ रही है। तो क्लाइंट पहले बिजनेस लेयर से कनेक्ट करेगा, फिर बिजनेस लेयर डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेगा। तो इस वजह से इसे कहते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर, मिडल लेयर जिसे कह सकते हैं। ठीक है ना, इट इज हैड अ मिडल लेयर। तो डेटाबेस का जो 3 टायर आर्किटेक्चर है ये आमतौर पर वेब बेस्ड एप्लीकेशन में अक्सर यूज़ होता है। अक्सर हम इंटरनेट पे काम करते हैं तो 3 टायर आर्किटेक्चर जो है अक्सर वही यूज़ होता है, यानी कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन में। तो ये भी याद रखें जी, 3 टायर आर्किटेक्चर जो है ये एप्लीकेशन लॉजिक है और प्रोसेस रिजाइड इन द मिडल लेयर। इट सेपरेटेड फ्रॉम द डाटा एंड द यूज़र इंटरफेस। तो याद रखें 3 टायर आर्किटेक्चर में जो अक्सर प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन लॉजिक होती है, जो प्रोसेस होता है वो अक्सर मिडल लेयर में काम करता है, मिडल लेयर में। ठीक है ना, मतलब अक्सर जो काम हो रहा होता है वो मिडल लेयर में काम हो रहा होता है। एक यूज़र, ये एक क्लाइंट साइड है और एक डेटाबेस को सर्वर है, इसके दरमियान जो मिडल लेयर है ना उधर अक्सर काम हो रहा होता है, यानी कि एप्लीकेशन लॉजिक्स हो रही होती है वहाँ, या प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो वो मिडल लेयर में काम करते हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो देखें 3 टायर आर्किटेक्चर में आपके सामने हो गया क्लाइंट साइड, ठीक है, जिसको यूज़र इंटरफेस कहते हैं, UI। ठीक है, और एक हो गया डेटाबेस सर्वर साइड, यानी कि जिसे डेटाबेस कहते हैं, और एक बीच की लेयर जिसे कहते हैं बिजनेस लेयर। 3 लेयर्स हो गई ना। ठीक है, UI इंटरफेस, डेटाबेस इंटरफेस और बिजनेस लेयर इंटरफेस। तो ये 3 लेयर्स इसी वजह से इसे वो कहते हैं। तो डेटाबेस की जो 3 लेयर आर्किटेक्चर है ये कॉम्प्लेक्स है, ज़रा सा कॉम्प्लेक्स है, और इसके मेंटेनेंस भी ज़रा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें मिडल लेयर आ चुकी है। तो एक लेयर बढ़ चुकी है, तो इस वजह से यार ये ज़रा कॉम्प्लेक्स होगा, और इसकी मेंटेनेंस भी ज़रा सी 2 टायर की निस्बत ज़रा सी मुश्किल सी होगी। हाँ जी, 3 टायर आर्किटेक्चर ज़रा रन करता है स्लो एज़ कम्पेयर टू द 2 टायर, क्योंकि वहाँ तो डायरेक्टली कम्युनिकेशन थी ना, क्लाइंट के साथ सर्वर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन थी। यहाँ आ गई बीच की लेयर, सही है। तो इस वजह से ये ज़रा सा स्लो रन करेगा एज़ कम्पेयर टू द 2 टायर आर्किटेक्चर, तो ज़रा सा स्लो है ये। ठीक है जी।
अच्छा जी, हाँ, ये सिक्योरिटी के लिए ज़रा सा अच्छा है। सिक्योरिटी वाइज़ ज़रा सा टू टायर कम्युनिकेशन, टू टायर आर्किटेक्चर से ज़रा बेहतर है। इट इज़ सिक्योर एज़ द क्लाइंट इज़ नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। तो इस वजह से ज़रा सा सिक्योरिटी है। अक्सर आप इसमें एंटीवायरस रख सकते हैं, फायरवॉल लगा सकते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं ये मिडल लेयर में। तो इस वजह से ये ज़रा सिक्योर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू द टू लेयर आर्किटेक्चर की निस्बत। ठीक है ना? तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। हाँ जी, इसकी परफॉर्मेंस उस वक्त कम होगी, याद रखें। 3 टायर आर्किटेक्चर रिजल्ट परफॉर्मेंस लॉस व्हेन द सिस्टम गिव्स मोर परफॉर्मेंस। जब आप में लोड डालते रहेंगे काम का, जितना काम का लोड डालेंगे ना, जितना काम का लोड डलेगा, जो मिडल लेयर जिसे कहते हैं बिजनेस लेयर, इसमें जितना लोड डलता रहेगा, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस कम होती रहेगी। ठीक है, सिस्टम गिव्स मोर परफॉर्मेंस, लॉस करेगा जब इसका व्हेन द सिस्टम गिव्स मोर परफॉर्मेंस, जब आप कहेंगे कि भाई मेरा ये जो सिस्टम है और ज़्यादा परफॉर्मेंस दे, और ज़्यादा परफॉर्मेंस दे, तो ज़ाहिर बात है इसमें जितना काम होता रहेगा सर्वर में, ये मिडल लेयर में जितना काम ज़्यादा होता रहेगा तो इसकी परफॉर्मेंस कम होती रहेगी। तो ये आपने जहन में रखनी है बातें। हाँ, इसके जो एग्जांपल है थ्री टायर आर्किटेक्चर की, वो एग्जांपल आमतौर पर हम जो इंटरनेट पे काम करते हैं, यानी कि वेबसाइट्स पे काम करते हैं, एनी बिग वेबसाइट जो भी हो गई, तो वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स हो सकती हैं 3 टायर आर्किटेक्चर की।